तो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? तो भाई 2 घंटे पहले एक वीडियो आया है मिस्टर टप्पू का। और वो कह रहे हैं कि मैं जवाब देने देने वाला हूँ आज कि जबलपुर वाली भाभी को कि मैंने एसएम को थैंक्स क्यों बोला। और इस वीडियो में इन्होंने साफ साफ ये बात जाहिर की है। मैं आपको बता देती हूँ कि इसमें इसने ये साफ साफ बोला है कि मुझे एसएम ने कहा था कि चीज़ें जो हैं वो सामने लाओ, मार्केट में रखो, सामने लाओ। और इसीलिए मैंने एसएम को थैंक यू बोला था, क्योंकि मैं बहुत परेशान था और मैं सबसे बात करना चाहता था, लेकिन किसी ने मेरी बात नहीं सुनी। और मैं ये भी सामने लाना चाहता था कि भाई वो बंदा कैसा है जिसके साथ एंगेजमेंट हुई है। उसने ये भी कहा टप्पू ने कि जब किसी की लड़ाई होती है ना तो काफ़ी चीज़ें बातें बाहर आती हैं, काफ़ी कुछ होता है। यहाँ पे टप्पू जो है वो कहता है कि मेरा दिमाग बहुत सटीकता से काम करता है जब लड़ाई होती है, लेकिन यहाँ नहीं कर रहा था। क्यों? क्योंकि यहाँ किसी ने मुझे पंप कर दिया था, मतलब एसएम ने इसको पंप कर दिया था, मतलब ये बात यहाँ पर इसने बोली है। ठीक है। और ये अपना कन्फ्यूज़न क्लियर करने आए थे। इनका कहना ये था कि मुझे पता है कि हाँ यार, सोशल मीडिया पे चीज़ें रखनी होती हैं, रखी जाती हैं तो मतलब बदनामी होती है, ऐसा होता है, वैसा होता है। लेकिन मैं सुमित जी ने मुझे आइडिया दिया था कि तुम अपनी चीज़ें रखो, व्लॉग बनाओ, अपनी बातें रखो। और भाई वो मुझे बोल रहा था, वो मुझे प्रवोक कर रहा था कि तुम ऐसा करो, वो करो। और हमारी 3-3 घंटे की बातें होती थी, हम लोग बातें करते थे, काफ़ी कुछ होता था। तो कहीं ना कहीं अब लप्पू भैया ये कहना चाहते हैं कि उस बंदे ने इसको जो है माइंड में भरा कि तुम करो तो ये कर बैठे। ठीक है, जबकि मुझे तो पता है कि सामने बैठ के बात करता तो ज़्यादा अच्छा रहता, ऑफ कैमरा करनी चाहिए थी। क्योंकि ऑफ कैमरा करने से सबकी रिस्पेक्ट बनी रहती, जो हुआ है उससे मेरी भी तो इज्जत गई है, वो ये यहाँ पर कहना चाहते। तो लप्पू भैया, कभी ऐसा ना हो कि आप ये कह दें कि ये तो प्रैंक था। ठीक है, लेकिन अब इस पर देखिए आ चुका है रिस्पॉन्स एसएम का। ठीक है, ये 2 घंटे पहले का वीडियो है और 59 मिनट पहले आ चुका है एसएम का भी रिस्पॉन्स। चलिए मैं वो भी आपको पढ़ा के सुना देती हूँ, फिर बताएंगे कि इन्होंने और क्या क्या कहा। तो एसएम ने कहा है कि शर्म करो शर्म, कितना गिरोगे यार तुम। मैंने तो चीज़ों को ऑन नहीं बल्कि ऑफ कैमरा, बैक कैमरा यानी ऑफ कैमरा रखने के लिए कहा था, सॉल्व करने को कहा था, वाईटी पर तमाशा बनाने को नहीं कहा था मैंने। बंदा सही बोल रहा है, देखो सीधी बात है। मैं तुम्हारी तरह वीडियो वीडियो नहीं खेलूंगा और ना ही मुझे किसी की इज्जत उतारने का शौक है। दूसरा, और अभी तक सिर्फ नेहा जी की इज्जत के लिए मैं चुप हूं। कंट्रोवर्सी में तुम्हारे डॉलर बन रहे हैं, शौक से बनाओ, पर मुझे इस गंदगी में मत घसीटो। करेक्ट। क्योंकि उस बंदे ने अभी तक देखो सामने नहीं आया। देखो भाई, मैं जहाँ तक अपना जानती हूँ, क्योंकि देखिए मेरी जो पैदाइश है वो जबलपुर की है। मैं जबलपुर से ही हूँ, पैदाइश मेरी वहाँ की है, मेरी पढ़ाई लिखाई जबलपुर की है। तो मुझे मालूम है कि वहाँ के लोग कैसे होते हैं। वहाँ के लोग अपनी इज्जत के लिए बड़े ही सेंसिटिव होते हैं, वो बहुत डरते हैं चीज़ों को लेकर, वो बर्दाश्त नहीं कर पाते, इवन सामना नहीं कर पाते। तो मोस्टली वहाँ पे लोग ध्यान रखते हैं इस चीज़ का कि कहीं मेरे से किसी का गलत ना हो जाए। ठीक है। तो बाकी देखिए, दुनिया में अच्छे बुरे सब जगह लोग हैं, लोग जो अच्छे लोग होते हैं वो इन सब चीज़ों से डरते हैं, तो वो ये सब चीज़ें नहीं कर सकते। अब ये देखिए कि मैं 2007 में जब दिल्ली आई हूँ तो मैंने पहली बार कंप्यूटर 2007 में ही छुआ। उससे पहले तक हमारा वहाँ कंप्यूटर वगैरह नहीं था। आज भी अगर जाएंगे आप तो उस एरिया में अभी भी बहुत सारे घरों में लोगों को यूट्यूब है क्या है, या यूट्यूब देखते होंगे लेकिन यूट्यूब पे काम कैसे करना है, क्या है, ये सब चीज़ें अभी भी लोग वहाँ पे दूर होंगे। लड़कियों को करने नहीं देते वहाँ पे, लड़कियों को जल्दी छूट उतनी नहीं मिलती। क्यों? क्योंकि लोग डरते हैं अपनी इज्जत और सम्मान के लिए कि कहीं ऐसा ना हो यार कि उसकी फोटो मिसयूज हो जाए, कहीं उसका वीडियो मिसयूज हो जाए। तो ये बहुत सारी बातें हैं यहाँ पे। ठीक है। तो इन्होंने सही कहा है कि ये जो कंट्रोवर्सी तुमने की है लप्पू जी, इसमें तुम उनको मत घसीटो। ये उनका कहना है कि मुझे मत घसीटो इसमें। अगर तुमको लगता है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ तो खुला चैलेंज है, आ जाओ जबलपुर में, अपनी फैमिली को ले आओ, नेहा की फैमिली को बिठा लो, हम बैठ जाएंगे। तो मेरे पास वो सारी रिकॉर्डिंग्स हैं जो तुमने बात मुझसे की है, लेकिन आगे मैं किसी को रिप्लाई नहीं करूंगा। और जो भी मैं करूंगा बैक कैमरा करूंगा, ताकि क्योंकि मैं मेहनत करके कमाना चाहता हूँ, बजाय किसी की इज्जत उछाल कर। तो कहीं ना कहीं इन्होंने अपनी ये बात यहाँ पर क्लियर कर दी है। इस पर 1000 कमेंट्स भी आए हैं दोस्तों। ठीक है। अच्छा, इस कमेंट्स पर और इस पूरी इस पे मैं बात करूंगी आपसे, लेकिन अब बात करते हैं लप्पू भैया के उस वीडियो की जहां ये थैंक यू बोलते नजर आए हैं सुमित को।
अब इनको देखिए, टप्पू जी को देखिए कि अरे उस समय मुझे ये बात सही लग रही थी कि उसने मुझे ये सलाह दी कि तुम अपनी चीज़ों को सोशल मीडिया पे रखो, तो उस समय मुझे अच्छा लग रहा था कि वो सही बोल रहा है, इसलिए मैंने थैंक यू बोला, लेकिन अब मुझे गलत लग रहा है। मतलब यार, तुम्हारे पास खुद का भेजा नहीं है, इसका मतलब साफ है ना कि तुम्हारे पास अपना भेजा नहीं है, कि तुमको, तुम्हारा रिश्ता था, तुमने बनाया था, कैसे तुम्हें हैंडल करना था, चीज़ें क्यों रखनी थी, क्या नहीं रखनी थी, ये बातें एसएम के कहने पर इन्होंने रख दी। और अब अपना जो सारा जो बोझ था ना, जो दोष वाला जो बोझ था, वो उसके सर पे मत्थे मढ़ दिया। ये कहना चाहते हैं टप्पू जी फिलहाल। तो फाइनली यही निकल कर सामने आता है कि लप्पू भैया ये कहना चाहते हैं कि मेरा दिमाग उस समय काम नहीं कर रहा था और एसएम के कहने पर ही मैंने ये बातें रखी थी, क्योंकि वो मुझे 3-3 घंटे तक काउंसलिंग करते थे और कहते थे चीज़ें लाओ, और ऐसे में कुछ चीज़ें मैंने झूठ बोली हैं, कुछ चीज़ें गलत बोली हैं मैंने, और कुछ चीज़ें थी, कुछ चीज़ें नहीं थी, लेकिन मैंने बोल दी हैं। लेकिन आज मैं बहुत पछता रहा हूँ इस चीज़ को लेकर, कि मुझे नहीं बोलना चाहिए था, मुझे चीज़ें ऑफ कैमरा सुलझानी चाहिए थी, बट उनका फैमिली मैटर था, सदस्य थे वो उनके, वो चाहते थे कि मैं चीज़ें लाऊं। उन्होंने तुमसे कहा कि तुम मार्केट में आग लगा दो, मार्केट में तुम छा जाओ, ऐसी बातें करो, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि ये गलत हो गया है। तो शादी वाली बात पर भी लप्पू जो है, टुचन जो है, वो थोड़ा सा कंफ्यूज होते कि अरे ये पता नहीं अभी भी होगी कि नहीं होगी। हाँ, मुझे तो लग रहा है शादी हो भी सकती है। मतलब क्या आप अभी भी शादी तोड़वाना चाहते हो? ये जो कर रहे हो आप कह रहे हो कि मैं आकांक्षा के सवालों का जवाब दे रहा हूँ क्योंकि मैंने थैंक यू क्यों बोला, तो आप वो कर रहे हो, या आप अभी चाहते हो कि अभी भी वो शादी टूट जाए? कि मतलब बंदा जो थोड़ा बहुत भी, अगर उसके अंदर इतनी सी किच भी बची हो ना कि भाई चल ठीक है यार, ये कंट्रोवर्सी जो है वो शायद झूठ हो, फेक हो, तो तुम इसको लेके तुम शायद और अभी भी प्लानिंग कर रहे हो। तो मतलब अभी भी ना इनका जो है, टप्पू जी का या टुचिन जी का, ये समझ नहीं आ रहा है कि वो जनता से क्या चाहते हैं, वो खुद से क्या चाहते हैं, वो नेहा से क्या चाहते हैं, वो एसएम से क्या चाहते हैं। अभी तक ये बात क्लियर नहीं हुई है कि ये किससे क्या चाहते हैं, आखिर ये क्या बात रखना चाहते थे। अभी भी ये कहते हैं बहुत सारी बातें हैं, मेरी कुछ सुन नहीं रहा था, क्या तुम सुनाना चाहते हो? और जब भी ये बातों का जिक्र करते हैं, आप देखिएगा ये ऐसे जिक्र करते हैं बातों का जैसे कि ये सिंगल हो, इनके पीछे कोई जुड़ा ही नहीं हो। आप देखिएगा, इस चीज़ को आप महसूस कीजिएगा, ये ऐसे फील करके बात करते हैं जैसे कि ये अकेले है, सिंगल है, और अगली बंदी ने इसका दिल तोड़ दिया है और वो इसकी सुन नहीं रही है, और दुनिया इनकी नहीं सुन रही है, समाज इनकी नहीं सुन रहा है, इसीलिए वो ये सारी चीज़ों को ला के रखना चाहते थे। और ऐसे में एक बीच में थर्ड पर्सन आता है एसएम, और वो इनको कहता है कि भैया अगर कुछ भी है तो तू सामने रख दे। मतलब ये जो मैटर है पूरा ना, इसमें सिर्फ एक हमको ट्रायंगल दिखता है, उस ट्रायंगल में वो चौथा बंदा है ही नहीं जो टचिन जैसे जुड़ा हुआ है। आप देखिएगा, ऐसे में लोग ये कहते हैं कि यार उसको सिंपैथी दो, सिंपैथी दो। ठीक है, बिल्कुल, आप एज अ बीइंग अ वाइफ अगर मैं देखूं तो मेरे को भी उससे बहुत ज़्यादा सिंपैथी है कि भैया एक लड़की का घर बर्बाद हो गया, टूट गया, लेकिन 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 बात ये आती है कि उसके पति ने तोड़ा। सबसे पहली चीज़, वो समझता ही नहीं है उसको कुछ। दूसरी चीज़, वो खुद अपने लिए स्टैंड नहीं लेती है। अब शायद जा रही है, अब शायद कम्युनिटी डाली थी कि मुझे प्रूफ दो, प्रूफ दो। जनता प्रूफ दे। इतने साल तुम उसके साथ रही, तुम प्रूफ नहीं निकाल पाई, जनता तुम्हें क्या प्रूफ देगी बताइए? खुद सोचिए आप। तो ऐसे में ना चीज़ें यहाँ पर काफ़ी सारी बदल गई हैं, अजीब से रिश्ते हो रहे हैं। इसे हम उसको बदलता हुआ वो कहेंगे रिश्ता। और अब आ गया नाम सुमित का। आखिर में उन्होंने कम्युनिटी डाल ही थी कि भैया मेरे को मत फंसाओ इसमें, और जो करना है तो बैक कैमरा आके करो, मैं ऑन कैमरा नहीं कर सकता चीज़ें। ठीक है, क्योंकि अब कुछ लोग कह रहे हैं कि उन्होंने आज क्यों बोला, आज कम्युनिटी क्यों डाली? भाई तो आज ही तो उसके नाम का वीडियो आया है। जब आपका नाम कहीं घसीटा जाएगा तभी तो आप बोलोगे। तो सीधी सी बात है, ये यहाँ पर आज उन्होंने बताया है एसएम के बारे में, टुचन जी ने, कि थैंक यू क्यों बोला, क्योंकि उसने ऐसा कहा था, वैसा कहा था। तो भाई सीधी सी बात है, अगर आपके अंदर दिमाग है या होता तो आप ये रायता नहीं फैलाते। और ये बात बिल्कुल भी मत सोच लेना कि कल आप आके आज ये कह दोगे कि एसएम की वजह से किया, फिर मैंने कुछ झूठ बोला, फिर मैंने ये भी झूठ बोला, मैंने वो भी झूठ बोला, और कल आके ये मत कह देना कि मैंने प्रैंक किया था। जूते पड़ेंगे सीधे से, सही बता रहे हैं। बाकी दोस्तों, आपको क्या लगता है, आप अपनी राय दीजिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।